पे हम जो है ना वो स्ट्रोक वो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ से ही इसको बनाना शुरू करना है। ये देखें, ये ऊपर की तरफ, फिर ये कर्व, और अब यहाँ से ये जो पॉइंट है आपने इसको ऊपर की तरफ ही लेकर गए और फिर इस तरह से नीचे की तरफ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डे 54 है और हम करेंगे द लेटर काफ। अच्छा, जो काफ है उसकी इंडिविजुअल में हमारे पास 2 शेप्स होती हैं। तो फर्स्टली जो है ना वो हम देखते हैं, वो थोड़ी इजी भी होगी आपके लिए। उसके लिए आपने क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरह से। इसके साथ हम बनाएंगे हाइट। जिस तरह हम अलिफ बनाते हैं ना, एक्चुअली में ये क्या है कि अगर आप अलिफ और बा इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो आपके पास ये जो लेटर काफ है ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले हाइट के लिए 6 डॉट्स यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अच्छा, इसमें ना आपने एक और चीज़ भी देखनी है कि जब आप ये हाइट बनाते हैं ना और ये डॉट्स बनाते हैं तो डॉट्स के दरमियान में ये थोड़ा सा गैप आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर लाइक जैसे ये कनेक्टेड भी हो रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए डॉट्स की और ना ही बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं ऊपर की तरफ, और एक यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, और यहाँ पर भी हमें 1 डॉट चाहिए होगा। कह लें कि इस पॉइंट पे ना यहाँ पे नीचे चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे भी बना लें तो भी ठीक है, और हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन जो है ना वो बना लेंगे फिर नीचे की तरफ, ये ठीक है। एक आप स्केल के साथ भी बना सकते हैं, वैसे बनाना चाहें तो भी ठीक है। और अब हम इसमें अलिफ बनाते हैं। अलिफ के लिए आपको पता है कि यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर हाफ डॉट का डिस्टेंस रखना होता है, ठीक है, और हम यहाँ से फिर अलिफ को बनाते हैं। तो चलिए हम उसे स्टार्ट करते हैं, अलिफ को बनाना। ओके, यहाँ से लाइक हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, तो यहाँ पर इंक ख़त्म होगी यहाँ तक। यहाँ तक, ठीक है। ये हमने अलिफ बनाया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम जिस तरह बा बनाते थे ना तो हम 5 डॉट्स बनाते थे या 6, तो यहाँ पर आपने 5 डॉट्स बनाने हैं, 3 4 एंड 5 यहाँ तक। और फिर इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे एंड देन फिर वो कंटिन्यू होगा जो हमारा स्ट्रोक है वो, ठीक है। ये हम यहाँ से इसे रखेंगे कलम को, ठीक है, इस पॉइंट पे थोड़ा नीचे की तरफ देखें, इसमें कर्व आ रही है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ तक ये देखें, इस पॉइंट तक आपने इसको लेकर आए लाइक ये 1.5 डॉट्स या फिर 2 डॉट्स तक, और फिर यहाँ से ऐसे सर्कुलर कर्व जो होती है ना वो हम बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। लाइक अगर आप यहाँ पे सर्कल बना के बनाना चाहें तो भी ठीक है, वो भी कर सकते हैं, वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कह लेंगे इजी काम हो जाएगा। ऑलमोस्ट ये ना 3 डॉट्स का ये सर्कल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास काफ है। इसमें ना अब एक और चीज़ होती है इस शेप में, इसमें आप ना एक इस तरह एस लाइक शेप होती है वो बनाते हैं हम यहाँ पे, तो उसे हम प्रैक्टिस करते हैं पहले यहाँ पे इंडिविजुअल में। अच्छा, इन स्ट्रोक्स की अब मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही यहाँ पे क्योंकि ये आपको ऑलरेडी आते हैं। ये अलिफ भी हमने काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस किया और ये बाकी शेप भी हमने प्रैक्टिस की हुई है इससे पहले, ठीक है। तो इस वजह से इसे हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो हम वो जो दूसरी शेप्स है ना उसे प्रैक्टिस करके देखते हैं कि वो हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब वो जो शेप है ना उसके लिए डॉट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है आपको, आपने सिर्फ स्ट्रोक्स पे फोकस करना है, ठीक है, और उसे ही आपने कंटिन्यू करना है।
तो फर्स्टली आपने ये थोड़ा 90 के एंगल पे कलम को रखना है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, और ये स्ट्रोक बनाना है इस तरह से। सेकेंड वन क्या है कि आप इसी स्ट्रोक को, लाइक ये है, इसको थोड़ा सा ये इस कर्व की फॉर्म में लेकर जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और जो थर्ड वन है उसे आपने यहाँ से शुरू करके, ठीक है, इसी पॉइंट से लेंगे, चलिए हम इससे कर लेते हैं, और यहाँ तक, ठीक है, लाइक ये जो पॉइंट है ये इसके बराबर आना चाहिए यहाँ पे। और अगर आप इसके मेजरमेंट स्केल्स देखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, 1 and 2 डॉट्स और यहाँ पे 3, ठीक है, इसके लिए। और ये चीज़ फिर यहाँ पे इसकी हाइट अगर देखी जाए तो वो देखें, लाइक ये जो स्ट्रोक है इसकी 2 डॉट्स की हाइट होती है, यहाँ से शुरू करके आपने यहाँ तक लेकर आना है, और फिर ये 3 डॉट्स तक यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसको आपने ये 1 डॉट का डिस्टेंस यहाँ तक रखना है, ठीक है, ऊपर लेकर गए, और नीचे की तरफ जो है ये यहाँ पर हमारे पास 1 डॉट ही आता ऑलमोस्ट, ओके। तो ये हमारे पास एक शेप है, लाइक यहाँ पर आप जो बनाते हैं। और इसके बाद एक और शेप है हमारे पास, वो देखते हैं हम कि वो किस तरह से होगी। उसमें थोड़ा सा कह लें कि डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन इससे थोड़ी चेंज ही है वो। आप ये फर्स्ट वन स्ट्रोक तो वैसे ही बनता है, जो सेकंड वन है ना उसके लिए आपने क्या करना है कि इस तरह से कर्व बनानी है ये, ठीक है। और जो लास्ट वन है वो जिस तरह दाल बनाते थे ना, ठीक है, तो दाल की तरह की, लेकिन एग्जैक्टली दाल नहीं है, ये यहाँ तक ही रहती है बस इस तरह से यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास सेकंड वो जो शेप हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ना वो है। इसके मेजरमेंट स्केल्स आप देखना चाहें तो ये तो वही 2 डॉट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए दोबारा बना लेते हैं ये चीज़, और एक 1 डॉट मज़ीद यहाँ पर आ जाएगा इसके लिए, ठीक है। और ये वही अगेन 2 डॉट्स, ऑलमोस्ट वही मेजरमेंट स्केल्स इसके भी आ जाते हैं, 3 डॉट्स लेंथ और 3 डॉट्स वर्थ, ओके। तो चले हम ना इन स्ट्रोक्स की बाद में प्रैक्टिस करते हैं, ये इजी हैं। और ये वाली जो शेप है ना ये आप इजीली कर सकते हैं अगर हम सेकंड शेप इंडिविजुअल में जो है ना उसे कर लें। तो इंडिविजुअल में जो सेकंड शेप है ना उसे देखते हैं हम कि वो किस तरह से होती है। वो ऑलमोस्ट इस तरह से होगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी डिफरेंस है। उसके लिए सबसे पहले हम मेजरमेंट स्केल्स देखते हैं। आपने 3 डॉट्स बनाने हैं वर्थ में, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि देखिए यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना लेंगे इस तरह से, ये। और हाइट में भी यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जो है ना वो कह लें कि 3 डॉट्स ही आ जाते हैं यहाँ पर भी, या फिर कह लें कि 2.5 डॉट्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपने शुरू करना है बनाना, ठीक है, इस पॉइंट से, और ये कर्व बनानी है यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट तक। और यहाँ पे थोड़ा सा शार्प जो है ना वो एज बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक डॉट बनाएंगे आप, ठीक है। और ये जो कर्व है अब हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे और पीछे की तरफ हमने लेकर जाना है। और उसके लिए क्या होगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करके तो यहाँ तक लेकर आएंगे, लाइक इसमें ऐसी कर्व जो है ना वो आ जाती है। लेकिन उससे पहले ना हमने एक और काम भी करना है, वो ये है कि हम यहाँ पे ना डॉट्स बनाएंगे जो वर्थ के लिए बनाते हैं, लाइक 3 डॉट्स इसके लिए और मज़ीद 3 यहाँ पे, 1 2, और यहाँ पे अब जो है ना वो हमने एक डॉटेड लाइन वो ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है ना वो स्ट्रोक वो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ से ही इसको लाइक बनाना शुरू करना है। ये देखें ये ऊपर की तरफ, फिर ये कर्व, और अब यहाँ से ये जो पॉइंट है आपने इसको ऊपर की तरफ ही लेकर गए और फिर इस तरह से नीचे की तरफ, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो स्ट्रोक है इसमें कर्व है, लाइक ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ से शुरू होता है और ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, फिर दोबारा से नीचे आएगा। और यहाँ पर अब यहाँ पर तक हम लेकर आ गए। यहाँ पे ना आपने मज़ीद क्या करना है कि एक डॉट बना लेना है नीचे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे विड्थ के लिए एक डॉटेड लाइन जो है ना वो बना लेंगे इस तरह से। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद मज़ीद एक और काम हमने करना है, यहाँ पर भी आप
1 डॉट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रोक यहाँ ऊपर से शुरू होगा, यहाँ से इस तरह से नीचे तक आएगा एंड देन फिर कंटिन्यू होगा। और नेक्स्ट जो हम टिप बनाते हैं उसके लिए हमारे पास 2 डॉट्स होते हैं, ठीक है, तो वो मैं यहाँ से बना रही हूँ 1 एंड 2 डॉट्स। ये यहाँ तक हमारा लेटर मुकम्मल हो जाता है। ओके, चलें अब हम ना जो स्ट्रोक है वो बना लेते हैं। मेजरमेंट स्केल्स तो हमारे हो गए हैं मुकम्मल सारे। अच्छा, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है इस पॉइंट से, ठीक है, ये देखें शार्प, आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना इसे नीचे की तरफ लेकर आएंगे यहाँ तक। अच्छा, यहाँ तक लाकर आपने छोड़ देना और अब हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे, जिस तरह हम तोए बनाते थे ना, तो उस तरह से। ये देखें ये चीज़, और ये टिप होती है एक्चुअली में, मैंने इसे कलम को उठाकर बनाया, आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वो भी अभी मैं आपको दोबारा से ना बताती हूँ, ठीक है। कि यही थिंग ये थोड़ी सी ख़राब होगी, इसको हमने सही करना है अब। चलें, ऑलमोस्ट डन हो ही गया ये। अच्छा, ये हमारा इंडिविजुअल लेटर था। इस वाली जो टिप है ना, इसे आपने कैसे बनाना है ये देखें कि यहाँ पर आपने जैसे ये स्ट्रोक बना रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ टिप बनानी है ना, आप कलम को ना ये देखें यहाँ से आपने उठाना है इस तरह से थोड़ा सा करके, ठीक है, और इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाएं और फिर दोबारा से थोड़ा सा पीछे करके, तो आप उस जो शेप है उसे फिल कर लेंगे। एक ये तरीका है। दूसरा क्या है कि आप ये बनाते हैं यहाँ तक छोड़ दें, ठीक है, बना रहे हैं तो छोड़ दिया, फिर यहाँ से टिप के साथ ऊपर लेकर गए और फिर पीछे लेकर आए, ये ठीक है। इसे थोड़ा सा शार्प कर लें, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं टिप। ये भी थोड़ी सी शार्प की जा सकती है, ठीक है, इसे आपको थोड़ा सही करना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट वन से बनाते हैं तो। ये हमारे पास टिप बनाने का तरीका था। अब ना हम देखते हैं ये जो हमने स्ट्रोक्स बनाए थे वो, ये तो इजी हैं ये वाले स्ट्रोक्स। इसमें आपने इसी चीज़ का ख्याल रखना है, दरमियान में जो जगह है यहाँ से थोड़ी कम होती है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होती है जगह, ठीक है, जिस तरह हम दाल बनाते थे ना उस तरह से। अच्छा, इसमें आप लोगों ने देखना है कि फर्स्ट स्ट्रोक तो सेम है, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। दूसरा वाला क्या है कि आपने ये देखें यहाँ से शुरू किया, फिर ऊपर लेकर गए, फिर नीचे लेकर आए। यही चीज़ अगर आप यहाँ पर अप्लाई करें तो भी सेम ही होगा, क्योंकि ये स्ट्रोक थोड़ा सा छोटा है और ये बस थोड़ा बड़ा है, ठीक है, शेप वही है। और जो लास्ट वन है वो आप ये देखें यहाँ से थोड़ी सी कर्व है इस पॉइंट पे, और फिर देन आप ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, इसे ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं। और इसमें क्या है कि ये जो टिप है ये भी वही है लेकिन इस पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे हम टिप थोड़ी सी लाइक फ्लैट रखते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, ये चीज़ है इसमें। और ये जो ऊपर वाला था उसमें क्या चीज़ थी कि ये जो स्ट्रोक है आप इसे बनाते हैं, ये देखें कलम को आपने इस एंगल पर रखा शार्प 75 पे और ये स्ट्रोक बनाया इस तरह से, एंड देन उसके बाद फिर यहाँ से लेके आप नीचे की तरफ आते हैं, लेकिन कलम का एंगल आपने वही रखा हुआ है, ठीक है, ये देखें इसी एंगल पे आपने कलम को पकड़ना है, इस एंगल पे थोड़ा सा शार्प 75 या 65 वाला एंगल। ओके, तो ये हमारा आज का लेसन था। यहाँ पे मैं मार्क भी कर देती हूँ कि ये हमने इंडिविजुअल में फर्स्ट शेप की है और ये सेकंड है, और ये जो है ना वो काफ के ऊपर जो हम शेप्स बनाते हैं वो। और यहाँ पर मैं एक शेप मेंशन भी कर देती हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है, इन दोनों में से लाइक हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। ये मैं थोड़े छोटे साइज के कलम के साथ कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ है कि आपने जब इसे बनाना है लाइक इस शेप को, तो स्मॉल साइज के कलम से ही बनाएंगे यहाँ तक। ओके, तो इसे आपने बड़े साइज के कलम से नहीं बनाना। देखें ये वाला जो कलम है ये ऑलमोस्ट 3.5 mm का था और जो हमने वैसे राइटिंग किया वो 5 mm के कलम से की है। ओके, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। आप इसकी प्रैक्टिस करें। आई थिंक ये थोड़ा सा सेकंड शेप आपके लिए न्यू होगी, फर्स्ट वन तो इजी होगा। तो
इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, तो अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।